Assalamualaikum. वेलकम टू मैथ्स क्लब. आई होप यू आर फाइन. आज बच्चों हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वैल्यूज़ निकालनी है. किसकी? फाइंड द वैल्यू ऑफ टी प्लस 1/t. तो टी की वैल्यू हमें गिवन है, ये दी हुई है. ठीक है. और इसकी वैल्यू निकालनी है. ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के बोर्ड में भी आते हैं, तो आप अच्छा से इसको समझेंगे. टी हमारे पास कितना है? टी दिया हुआ है एक्स माइनस वाई और x अपॉन एक्स प्लस वाई. अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है? t प्लस 1/t की. तो अब 1/t कैसे निकालेंगे? देयरफॉर अब इसके नीचे देखिए 1/t कैसे निकालेंगे? ये t है और हर एक नंबर के नीचे 1 छुपा हुआ होता है. जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये 1/t में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 1/t क्या हो जाएगा? इधर भी फिर ज़ाहिर है दोनों साइड पे सेम काम कर रहे होते हैं, तो इधर वैल्यू को हम उल्टा करेंगे तो इधर भी हम फिर इसको पलट देंगे. ऊपर क्या आ जाएगा? x प्लस 1 वाई ऊपर चला गया और x माइनस वाई, यानी इसका ज़ाहिर है कि t का अपोजिट क्या हुआ? 1/t. तो t का जो आंसर है उसका अपोजिट आंसर जो है 1/t का हो गया. अब हम अपनी वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हैं. तो t प्लस 1/t. ठीक है बच्चों. अब इसमें हमने देखे लेफ्ट साइड को देखते हुए वैल्यूज पुट करना है. t की जगह क्या पुट कर देंगे? x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और बीच में कौन सा साइन है? प्लस का. और 1/t की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई. ओके. अब आप ये देखें, अगर ये सब कहानी नहीं होती t प्लस 1/t और ये सब, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मैंने बहुत सारे पार्ट आपको सिखाए हैं. ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं फ्रैक्शन में और बीच में प्लस है, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं. ठीक है. ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड की तो ऐसे ही उतर जाएगी. इसकी वैल्यू हम निकाल. अच्छा, राइट साइड पे क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम क्या आया? दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो दोनों आ जाएंगे. एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. एलसीएम क्या होता है बच्चों? कॉमन और अनकॉमन. अब कॉमन तो इसमें कुछ भी नहीं है, दोनों अनकॉमन है तो दोनों लिख दिया. अब इस जैसा इससे कट गया तो ये वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो यानी 2 हो जाएंगे. स्क्वायर लगा दें, ये तरीका भी है. या आप अलग अलग 2 ब्रैकेट लिख दें, वो तरीका भी है. दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. मैंने स्क्वायर इसलिए लगाया कि फिर मैं फॉर्मूला अप्लाई करके कर लूँगी. आप चाहें तो अलग अलग ब्रैकेट लिखें, फिर आप मल्टीप्लाई कर लें. लेकिन जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 9-10 में, तो कोशिश करें कि फॉर्मूला ही अप्लाई करें. अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो एक ऑलरेडी ये है और एक ऑलरेडी नीचे वाला, तो दोनों क्या हो गए? 2 हो गए. ये भी पावर ही हो गई. ठीक है. अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे. a माइनस बी ऊपर का रब कर देती हूँ ताकि आपको, जिसको आपने यहाँ पे उतार दिया, इसकी वैल्यू निकाल रहे थे t प्लस 1/t. ठीक है. अब इसको देखें आप, ये क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर. तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर रही हूँ. क्या होता है? a की जगह x है तो एक्स स्क्वायर, a की जगह x है और b की जगह क्या है? y. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. फिर प्लस का निशान है. उसके बाद क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर. तो a की जगह वही एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे वाला वैसे ही रहेगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. ठीक है. यहाँ तक आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा. जो फॉर्मूले अप्लाई किए हैं सामने आपने लिखने होते हैं, तो आपने ज़्यादा इधर जगह नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आपने सामने जो फॉर्मूले अप्लाई किए सामने लिख दिए. उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. एलसीएम भी हो चुका और वो भी, फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को दोनों प्लस के हैं तो मर्ज कर लें, 2x स्क्वायर हो गया. ये माइनस का 2xy प्लस का 2xy, ये मुझे कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है. फिर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये दोनों एक जगह कर लेंगे तो 2y स्क्वायर हो गए. और नीचे क्या है? अब नीचे देखिए फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया. ऊपर क्या हो रहा है? जितना काम होता जाएगा हम करते जाएंगे. ठीक है. मैथ्स का रूल ही यही है. और जहाँ पे वो काम ख़त्म हो गया यानी मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, वही आंसर होता है. ये मुझे कॉमन नज़र आ रहा है इसमें से 2. आपने कॉमन निकाल लिया.
और नीचे क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। 7 में भी फाइंड द वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन जो है वेरिएबल की फॉर्म में, यानी एक्स प्लस वाई इसकी फॉर्म में, और आपको उसकी फिर वैल्यूज़ दी हुई है नंबर की शक्ल में, तो वो आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है, तो कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, आप सोच रहे होंगे कितना मुश्किल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये MCQs वगैरह में इसके जो सिंपल पार्ट है वो MCQs में आ रहे होते हैं, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। नाउ सोल्यूशन इधर लिख देंगे आप, जिस तरह मैं पहले भी समझाया है कि फिर क्वेश्चन उतारा जाता है। फिर नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x and y in given question, we have, बेटा ये जुमले आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आप बता रहे हैं ना कि आप क्या कर रहे हो। तो अब हमने क्वेश्चन उतारा पहले, इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। एक्स की जगह क्या लिखेंगे, -4 प्लस वाई की जगह 9, ठीक है। उसके बाद नीचे 3 एक्स की जगह -4 होल स्क्वायर और रूट में वाई की जगह 9 प्लस 6। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और एक नंबर आ जाएगा आंसर। ऊपर देखें क्या हो रहा है, ऊपर 5 ऐसे लिखा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया 5 आएगा। नीचे क्या हो गया 3 और -4 का स्क्वायर निकाला, तो माइनस पे जब मैंने बताया था कि इवन नंबर हो तो पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है। और 4 4 क्या हो गया 16 और इसको रूट में से निकाल लिया तो मल्टीप्लाई 3 प्लस 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ गया 5 5 25। अब नीचे देखें क्या होगा, नीचे ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 16 3 या 3 16 जो भी है 48, 48 3 144, 144 कैलकुलेटर आप यूज़ कर लीजिएगा, प्लस 6, इन दोनों को प्लस करें, ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास 25 और नीचे हमारे पास 150, ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दें, किससे कैंसिल होगा, 25 1 और 25 6 1/6 आंसर आ गया। अब मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। इस यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का 2 पार्ट दिया हुआ है, इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो 42 ऐसे आया, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रैकेट लगाते जाएंगे। ए की जगह क्या आ गया 3, इस पर क्या है स्क्वायर, बी की जगह क्या आ गया 2, उस पर कौन सी पावर है स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है 1, उस पर कौन सी पावर है 3, ठीक है। उसके बाद 3, ए की वैल्यू क्या है 3 और उस पर स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, फिर प्लस 1, सही है। सारी वैल्यूज़ मैंने सब्स्टिट्यूट कर ली, आप वही जुमला लिख दिएगा, सब्स्टिट्यूट ऑल द गिवन वैल्यूज़। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 42 ऐसे ही रहा, उसके बाद 3 3 क्या हो गया 9, 2 2 क्या हो गया 4, और 1 के ऊपर जितनी भी पावर हो आंसर 1 ही आता है। फिर नीचे क्या हो गया 3 और 3 3 9, 2 प्लस 1, सबको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर तमाम वैल्यूज़ को, तो क्या आएगा आंसर, इनको आपने क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो ये जो है आंसर हमारा। अच्छा ए के ऊपर जो है क्वेश्चन ए के ऊपर पावर नहीं है, ठीक है, ए के ऊपर पावर नहीं है, यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 4 12, और 12 को जब आप 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 504, तीन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे 3 9 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 54 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 55। अब ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे, इसलिए कि इधर शुरू में इवन नंबर है और इधर 5 है, तो ये 2 से कैंसिल होगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो यही आंसर ही कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। एक्स की जगह क्या आया 2 प्लस वाई की जगह -4, अच्छा ये ब्रैकेट हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है। फिर माइनस जेड की वैल्यू क्या है 3 और इस पर स्क्वायर, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर
और वाई स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर जो है वो क्या है, जेड की वैल्यू 3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4 में से 2 गया, माइनस का 2, -2 बचा और ऊपर क्यूब लगा हुआ है, -3 स्क्वायर। ये अपनी जगह पे अभी हमने ऐसे ही रखा है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और -4 का स्क्वायर, माइनस पे इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 4 ज़ा 16 प्लस और 3 3 ज़ा 9। अब ऊपर सॉल्व कर लें। ऊपर माइनस के ऊपर पावर ऑड नंबर है तो माइनस में आंसर आएगा, और 2 के ऊपर 3 है तो 2 को 3 टाइम्स, यानी 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। -3 3 ज़ा 9, और नीचे क्या हो गया 16 4 ज़ा 64 प्लस 9। अभी दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा -17, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ये 673। यही आंसर हो गया, इसलिए कि कैंसिल नहीं हो सकता, यही आंसर है। इसमें तमाम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 x की जगह क्या आएगा 2 स्क्वायर, y की जगह -1 और अपॉन z की जगह 3। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर करना, ताकि बाकी बच्चे जो है ना वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और मेरी वीडियोस उनको भी मिलती रहे। x+1 है डायरेक्ट। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ 3 ऐसे रहा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -1 अपॉन 3। अच्छा अब ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई कैसे होंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, ठीक है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो 4 ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ, 4 1 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3, 4/3, ठीक है। अब ये डिवाइड की लाइन है तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, डिवाइड और 2 + 1 3, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये यहाँ तक हमने वैल्यूज़ को सॉल्व कर ली। अब ये इससे मुझे कटता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इसको 3 से 3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा -4/3। अच्छा डिमास रूल के तहत सॉल्व करेंगे, ज़ाहिर माइनस भी आ गया और डिवाइड भी आ गया, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। डिवाइड कैसे सॉल्व होता है बच्चों, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद वाला जो बाद वाली वैल्यूज़ होती है वो पलट जाती है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा -4 माइनस, अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहे, मल्टीप्लाई डिमास यानी डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई की बारी है। मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 ज़ा 4 और नीचे वाले को नीचे वाले से, ठीक है। अब बीच में माइनस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा, तो 1 9 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36, यहाँ पे 36 आएगा, यानी 9 4 से मल्टीप्लाई होगा। माइनस 9 1 ज़ा 9, तो 1 ज़ा आया, 1 4 ज़ा 4। पिछले वीडियोज़ में मैं सब आपको एलसीएम का जो पढ़ने का तरीका है वो डिटेल में बता चुकी हूँ, तो आप लोग वो मेरी पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ऊपर दोनों माइनस हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, माइनस का 40/9। यही आंसर है, इसलिए कि कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है बच्चों। नाउ वी विल सॉल्व द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 of this exercise. Okay, first we will substitute all the given values in this question. We have a की जगह क्या हो गया 1 और b की जगह 3 स्पेस स्क्वायर, माइनस c की जगह -3, और यहाँ पे अब हम लार्ज ब्रैकेट यूज़ करेंगे, अपॉन a की वैल्यू 1 प्लस c की जगह -3 और d स्क्वायर, d की वैल्यू 2 इस पे स्क्वायर क्या है -3 प्लस d की वैल्यू 2 अपॉन a की वैल्यू 1 इस पे स्क्वायर दिया हुआ है, b की वैल्यू 3 माइनस d की वैल्यू 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 आया और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आया 1 प्लस ये 2 2 ज़ा 4
और 4 3 ज़ा 12, 12 आ जाएगा। पहले -3 लिख, यहाँ पे 12 लिखते हैं माइनस का, -12। फिर आगे बताते हैं क्या करना है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो -1 आया और नीचे 1 1 ज़ा 1 और 1 3 ज़ा 3 -2। अब ऊपर यहाँ पर क्या आया, 9 + 3 12 हो गया और अपॉन 1 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 12 होगा, 12 में से 1 गया तो माइनस का 11 मल्टीप्लाई -1 अपॉन नीचे भी क्या हो गया, 3 में से 2 गया 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में आंसर आ जाएगा। तो 12 1 ज़ा 12 और 11 1 ज़ा 11, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तमाम पार्ट्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।